इन सारी एग्रीमेंट्स के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुनीर का भी हाथ है, और वो सामने बैठे थे बिल्कुल फ्रंट रो में। कई एरियाज़ में कटिंग एज टेक्नोलॉजी है टर्की के पास, जो पाकिस्तान को सप्लाई करता रहा बहुत सालों से, और ऑप सिंदूर में खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट में था। अब आ जाओ पाकिस्तान हमारे पड़ोस में, इसके पास क्या है? इसके पास है इस्लामिक बॉम्ब। इट हैज़ अ ट्रेंड मिलिट्री, इट हैज़ अ प्रोफेशनल मिलिट्री। उसके पास एक है मिलिट्री है पूरी की पूरी, आर्मी नेवी एयरफोर्स एंड जो कि यूएस के साथ भी ट्रेनिंग करते हैं, दुनिया भर के उसका ट्रेनिंग करते हैं। ये सिक्योरिटी और बैलेंसिंग डायलेमा हो रहा है हमारे लिए। पाकिस्तान का एमर्जिंग एज ए मिलिट्री पावर इन दिस रीजन, तो पाकिस्तान का राइज इन दिस रीजन हैज़ डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस ऑन अस। अगर इसको चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पूरी मिल रही है, टर्की की टेक्नोलॉजी मिल रही है इसको, और सऊदी अरेबिया की मनी, हमारे ऊपर पूरे गल्फ एरिया में डिप्लोमेटिक प्रेशर है। पाकिस्तान इस एरिया में अपनी पोजीशन लीवरेज कर सकता है, इन देशों को कश्मीर मुद्दे पर अपने साथ लेके आ सकता है। ये जो एग्रीमेंट है इसमें हमें जो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसका न्यूक्लियर अम्ब्रेला को मुस्लिम वर्ल्ड में और इस प्रकार से जो है करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। वी शुड स्टडी दिस कि हाउ पाकिस्तान कैसे एमर्ज कर रहा है इस रीजन के अंदर। और ये पिछले एक साल में हमें देखना चाहिए कि हमने हल्के में छोड़ दिया पाकिस्तान को। इसमें पाकिस्तान के लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। एक तरफ चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, एक तरफ टर्की की टेक्नोलॉजी प्लस अमेरिकन टेक्नोलॉजी। इसमें विन विन सिचुएशन अगर किसी की है तो पाकिस्तान की है। व्हाट अ फैसिनेटिंग टाइम इट इज़, है ना। किसी ने सोचा था कि ये जब लड़ाई शुरू हुई थी यूएस और इज़राइल कॉम्बिनेशन अटैकिंग ईरान ऑन 28 फरवरी कि कुछ महीनों के बाद आप इस प्रकार का एक अलायंस देखेंगे जिसको दुनिया कह रही है सुन्नी नेटो। जी हाँ, या इस्लामिक नेटो, दोनों शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। तो एक कमाल हुआ 7 तारीख को ऐतिहासिक नगरी मक्का में, जब सऊदी अरेबिया, टर्की और तुर्की की, जब हम टर्की कहेंगे बढ़िया रहता है, ईजी हमारे लिए। तो सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन की जिसको कि हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ एक ऐसी एग्रीमेंट कर चुका है। और मज़े की बात क्या है, इन सारी एग्रीमेंट्स के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुनीर का भी हाथ है, और वो सामने बैठे थे बिल्कुल फ्रंट रो में जब ये एग्रीमेंट उनके प्राइम मिनिस्टर साइन कर रहे थे। और उसके बाद क्राउन प्रिंस ने उनको बुलाया तस्वीर खींचने के लिए। अगर आप वीडियो ध्यान से देखो, फील्ड मार्शल बिल्कुल आगे थे। तो पाकिस्तान का रोल इस पूरी चीज़ के अंदर, और तुर्की का रोल, टर्की का रोल और सऊदी अरेबिया का रोल। और इस वक्त क्यों जबकि यूएस और ईरान बातचीत कर रहे हैं। यूएस इस लड़ाई को हार चुका है और निकलने के चक्कर में है पूरे के पूरे वेस्ट एशिया से। इजराइल की इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी जो आज है। इजराइल की इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी जो आज है। नेतन्याहू इलेक्शन हारने के कगार पे है, उसको अपनी कुर्सी जाते हुए नज़र आ रही है, जेल भी जा सकता है करप्शन के लिए। और जो उनकी सपोर्ट बेस थी इजराइल की यूएस में और यूरोप में, वो जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। सो बड़ा वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फेज, है ना। और उसके बीच में ये एग्रीमेंट क्या है और इसका क्या मतलब है, एंड बाद में भारत के ऊपर इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले सुन्नी नेटो का क्या मतलब है। ये तीनों देश जो इस एग्रीमेंट में शामिल हैं वो सुन्नी मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए सुन्नी नेटो कहा जा रहा है। नेटो इसलिए कहा जा रहा है, इसके अंदर एक प्रोविज़न है, इसके अंदर जो यूं का यूं नेटो के चार्टर से लिया गया है। वो क्या है, अटैक ऑन अनदर हैज़ टू बी ट्रीटेड एज अटैक ऑन सेल्फ। कि अगर किसी भी देश पे कोई अटैक होता है वो ऐसा लगेगा जैसे मेरे ऊपर अटैक हुआ, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जो कि नेटो का ये प्रोविज़न है, नेटो का आर्टिकल है 5, आर्टिकल 5, वो ये कहता है एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन ऑफ द 3 स्टेट शेल बी रिगार्डेड एज एन अटैक अगेंस्ट देम ऑल। तो ये इसलिए सुन्नी क्योंकि तीनों सुन्नी कंट्री हैं, नेटो क्योंकि नेटो का ये यूं क्लॉज उन्होंने उठा के इसके अंदर डाल दिया है, तो इसलिए इसको सुन्नी नेटो कहते हैं। सऊदी अरेबिया कह रहा है नहीं,
ये सुन्नी नहीं है, ये इस्लामिक है, रीजनल है। पाकिस्तान ने भी क्लैरिफिकेशन इशू किया कि ये जो है ये इस्लामिक कंट्रीज़ को इकट्ठा करने के लिए एक मिलिट्री अलायंस है, ये सुन्नी अलायंस नहीं है। तो ये है क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड बटा हुआ है शिया और सुन्नी के बीच में। ये 3 देशों के बारे में थोड़ा बता दूं आपको, फिर डिटेल में बताऊंगा। सऊदी अरेबिया बीच में बैठा हुआ था, एग्रीमेंट उसने कराई, मक्का में करी एग्रीमेंट, जो कि सुन्नी इस्लाम का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, सबसे बड़ी स्पिरिचुअल जगह है। ये फॉर एनी सुन्नी मुस्लिम दिस इज़ द हाईएस्ट स्पिरिचुअल प्लेस मक्का। वहाँ लोग हज पे जाते हैं, उमरा के लिए जाते हैं पूरे दुनिया भर से, उस जगह को चुना गया। तो वो बीच में बैठे थे, एक तरफ टर्की और एक तरफ पाकिस्तान, और साइन हुई उनकी एग्रीमेंट ये 7 तारीख को। तो इस एग्रीमेंट में सऊदी अरेबिया के पास आपको पता है क्या है, सऊदी अरेबिया के पास मनी पावर है। सऊदी अरेबिया इज़ अ वेरी रिच कंट्री, बहुत पैसा उनके पास, और बहुत बड़ा एक पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने वाली पावर है। लेकिन मिलिट्री पावर यूएस की छत्र छाया में था। यूएस के अभी जो है दिन यहाँ पर लद गए, यूएस की अभी पोजीशन यहाँ पर कमज़ोर है, तो उसको चाहिए एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला सऊदी अरेबिया को, और वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा उसको पाकिस्तान एंड टर्की। तो सऊदी अरेबिया बड़ा क्लियर है, भाई मेरे पास है पैसे, मेरे पास है तेल, मेरे पास ये 2 चीज़ें हैं, एंड रीजन में सबसे रिच कंट्री है वहाँ पे। तो उन्होंने ये एग्रीमेंट करी है। टर्की का क्या है, टर्की एक नेटो का मेंबर है। पहली बात तो टर्की एक नेटो का मेंबर है, यूएस लेड नेटो का मेंबर है टर्की। और टर्की के पास क्या, टर्की एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है टर्की। ये ख़ास तौर पे ड्रोन बनाने में, एविएशन में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, और इसका जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ये नेटो का मेंबर है, नेटो के एक्सरसाइज करते हैं, तो इसके पास नेटो का बैगेज है, नेटो की ट्रेनिंग है तुर्की के पास। और आपको पता ही है अब जो कई एरियाज़ में कटिंग एज टेक्नोलॉजी है टर्की के पास, जो पाकिस्तान को सप्लाई करता रहा बहुत सालों से, और ऑप सिंदूर में खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट में था। अब आ जाओ पाकिस्तान हमारे पड़ोस में, इसके पास क्या है, इसके पास है इस्लामिक बॉम्ब, इसके पास है, इट इज़ द ओनली न्यूक्लियर पावर कंट्री, मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड इट हैज़ अ ट्रेंड मिलिट्री, इट हैज़ अ प्रोफेशनल मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मैन पावर है इसके पास, कहीं भी डिप्लॉय कर सकता है जिसको जितना चाहिए। और सऊदी अरेबिया में तो बहुत, दे हैव ऑलवेज, अभी पता नहीं कितने ट्रूप्स हैं, बट एक ब्रिगेड साइज फोर्स, कभी इंजीनियर्स ये वो लगा के रखा है इन्होंने, इनको देते रहे ये मदद। तो इसके पास मैन पावर है, बंदे हैं काम करने वाले, और एक मिलिट्री का स्ट्रक्चर और एक न्यूक्लियर पावर है। टर्की के पास टेक्नोलॉजी है, और नेटो का मेंबर है, यूरोप के पास है, एंड सऊदी अरेबिया के पास पैसा है। तो अभी आप, आई होप यू अंडरस्टूड इन तीनों का क्या स्ट्रक्चर है। ऐसे टाइम पे ये एग्रीमेंट हुई है जब यूएस वेस्ट एशिया की लड़ाई हार चुका है, इजराइल तड़प रहा है, इजराइल को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, लूजिंग बेस, एंड यूएस इज शिफ्टिंग इट्स फोकस। यूएस ने यहाँ अपने हाथ जला लिए, और अब बेसेस यहाँ से करेगा खाली धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस यहाँ पे, बिकॉज इट हैज़ रियलाइज कि ये जगह उसके लिए है नहीं। तो यूएस विल शिफ्ट फोकस टू चाइना एंड इंडो पैसिफिक। यूएस उस तरफ ध्यान देगा, अभी यहाँ की मार पड़ने के बाद वहाँ जाएगा, तो यूएस का फोकस वहाँ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर जो है एक फोर्स की ज़रूरत है, जो कि इन्होंने इन 3 कंट्रीज़ ने मिलके जो है बनाने की कोशिश की है। एंड पाकिस्तान आपको पता ही है, देयर इज़ अ वैक्यूम, सिक्योरिटी वैक्यूम, जिसको ये एग्रीमेंट फिल कर रही है। तो मैंने बता दिया अभी तीनों को एक बार दोबारा। पाकिस्तान ओनली न्यूक्लियर पावर्ड मुस्लिम कंट्री, स्ट्रगलिंग इकोनॉमी का बुरा हाल, बट उसके पास एक है मिलिट्री है पूरी की पूरी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड प्रोफेसर, जो कि यूएस के साथ भी ट्रेनिंग करते हैं, दुनिया भर के उसके साथ ट्रेनिंग करते हैं, और चाइना के बहुत क्लोज है। तो ये है पाकिस्तान की पोजीशन। सऊदी अरेबिया मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड डीप पॉकेट्स हैं, है ना। अभी सब अपना अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, यूएस पे ट्रस्ट नहीं रहा। ये ट्रंप ने, वो यूरोप में भी ऐसे हो गया, सारे कंट्रीज़ अपना अपना
कर रहे हैं, दे डोंट ट्रस्ट नाटो नाउ और अमेरिका, और यहाँ पर भी हो रहा है। टर्की जहाँ तक है उसका है रैपिडली एक्सपेंडिंग मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस है, एडवांस ड्रोन प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ है इसके पास, और ये भी डाउट है इसको कि नाटो की कलेक्टिव सिक्योरिटी पे। अगर यूरोप को डाउट है, एक मुस्लिम कंट्री को तो डाउट है ही है कि नाटो उसके मदद में आएगा या नहीं आएगा। तो ये इसके देखते हुए, और ऊपर से इजराइल का खतरा, इन सब चीज़ के बीच में टर्की ने भी कहा कि अच्छा मौका है, आई कैन सेल माई ड्रोन्स, माई टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर वेपन्स का हमारे पास है ही पाकिस्तान, एंड सऊदी अरेबियन मनी, तो इसलिए टर्की भी इसके अंदर शामिल है। अब भारत के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन है इसके? भारत के ऊपर सबसे पहला बात है, ये सिक्योरिटी और बैलेंसिंग डायलेमा हो रहा है हमारे लिए। पाकिस्तान का एमर्जिंग एज ए मिलिट्री पावर इन दिस रीजन, एज ए डिप्लोमेटिक पावर इन दिस रीजन, ये आपने देख लिया कैसे उन्होंने ये इस्लामाबाद MOU साइन किया, और दे बिकेम मैसेंजर इन बिटवीन टू हॉस्टाइल नेशंस, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ ईरान। इजराइल को पाकिस्तान ने अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया, बिल्कुल उसके खिलाफ बोलता है UN में भी। सो पाकिस्तान हैज़ एमर्ज्ड इन दिस रीजन with this war going on। तो पाकिस्तान का राइज इन दिस रीजन हैज़ डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस ऑन अस। अगर इसको चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पूरी मिल रही है, टर्की की टेक्नोलॉजी मिल रही है इसको, और सऊदी अरेबिया की मनी एंड US, आपको पता ही है US उसको किस तरीके से उसको जो है अपने किस प्रकार का उसने स्टेटस चेंज किया US ने पिछले कुछ दिनों में। सो एनीवेयर वेयर पाकिस्तान इज, और सो एनीथिंग ऑन द बॉर्डर्स एनी टाइम, जैसे कारगिल हुआ 99 में, या कश्मीर में कोशिश करते हैं इंडक्ट करके यहाँ पे कुछ आग लगाने की कोशिश करते हैं, तो दे मे बी एम्बोल्डन टू डू दिस एनीवेयर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड थिंग्स लाइक दैट। तो एक तो हमें सिक्योरिटी है हमारे लिए कि पाकिस्तान इस टाइप की एग्रीमेंट साइन कर रहा है, पाकिस्तान के साथ हमारी कट्टर दुश्मनी है, तो हमारे को वैसे अनकंफर्टेबल होना चाहिए। और इसमें ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, लाखों इंडियंस वहाँ काम करते हैं, तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के क्यों इतना नज़दीक जा रहा है? हमें इस चीज़ की जो है इसके ऊपर हमने MEA की स्टेटमेंट आई है, वी आर मॉनिटरिंग, है ना, तो कैसे मॉनिटर कर रहे हैं हमें पता नहीं है, बट ये है। दूसरा है हमारे ऊपर पूरे गल्फ़ एरिया में डिप्लोमेटिक प्रेशर है। हमारे 1 करोड़ तकरीबन लोग काम करते हैं वहाँ, और हमने बहुत मेहनत करके सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इन सब के साथ रिलेशनशिप बना के रखी इंडिया ने। तो ये रिलेशनशिप हमारे डिप्लोमेट्स को भी एक्स्ट्रा वो करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इस एरिया में अपनी पोजीशन लीवरेज कर सकता है, इन देशों को कश्मीर मुद्दे पर अपने साथ लेके आ सकता है, कल को कोई बात हो तो हमें जो है थोड़ा सऊदी अरेबिया पर नज़र रखनी पड़ेगी, और बाकी देशों पे भी नज़र रखनी पड़ेगी। हमें पता रहना चाहिए पाकिस्तान क्या कर रहा है इस रीजन के अंदर, तो हम अपनी आंखें कमज़ोर नहीं कर सकते, ना मिटा सकते इस पर। रीजनल इम्पैक्ट, वाशिंगटन तो इस हार के बाद जो है इस एरिया से अपना मुंह मोड़ने की तैयारी करेगा। तो ऐसे में चाइना इज़ सपोर्टिंग पाकिस्तान, चाइना के सऊदी के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, और भी कई कंट्रीज़ के साथ है। तो ऐसे में हमारे लिए ये जो एग्रीमेंट है, इसमें हमें जो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और इन कंट्रीज़ के साथ हर लेवल पे हमें बातचीत अपनी जारी रखनी चाहिए। वी शुड बी वेरी वेरी सेंसिटिव टू व्हाट इज़ हैपनिंग है। चाइना का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है चाइना ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को बैकग्राउंड में इसको ओके किया है, तभी हुआ है। पाकिस्तान कोई काम नहीं करेगा जब तक चाइना उसको बोलेगा नहीं। सो प्रोबेबली चाइना इज़ अवेयर ऑफ दिस, एंड चाइना के सऊदी के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं, पाकिस्तान के साथ तो खैर बहुत ही गहरी वो है। तो आई थिंक चाइना भी सोच रहा है कि ये अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनता है, मुस्लिम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये US को कहीं ना कहीं वीक करेगा वो उस रीजन में। एंड एनीवेयर कहीं US वीक होता है, चाइना के लिए बेटर, रशिया के लिए बेटर है। वैसे ही वो दोनों टोटली इन सपोर्ट ऑफ ईरान है इस लड़ाई में।
तो चाइना इज वॉचिंग दिस क्लोजली एंड प्रॉब्ली दे हैव गिवन अ ग्रीन सिग्नल बिफोर इट वॉज साइनिंग। यूएस का थोड़ा मिक्स लग रहा है, बट ऐसा हो नहीं सकता। टर्की नाटो का मेंबर है और एक नाटो का मेंबर एक और मिलिट्री अलायंस में जा रहा है, तो मुझे नाटो का चार्टर इतना पता नहीं है क्लियरली, बट हाउ दिस विल इम्पैक्ट टर्कीज पोजीशन इन नाटो, हाउ अमेरिका सीज इट। वैसे ट्रंप के यहाँ क्या देखना, वो तो कभी कुछ बोल देते हैं कभी कुछ बोल देते हैं, तो अमेरिका भी फ्लक्स में है इस टाइम पे। सो मुझे लग रहा है दे विल अकोमोडेट दिस एग्रीमेंट एंड कहीं ना कहीं उनसे पूछे बिना भी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान करेंगे नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी एग्रीमेंट है, उनकी अलग रीजंस के लिए, चाइना की अलग रीजंस के लिए, चाइना की अलग रीजंस के लिए। अब आते हैं हमारा जो मीडिया है, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो स्ट्रेटजिक थिंकर्स हैं, वो इसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ को। तो कई देख रहे हैं कि भारत को वरीड होना चाहिए और कई कह रहे हैं कि नहीं, हमें कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हमारा इमीडिएट नेबर है पाकिस्तान, टर्की फुल्ली उसके सपोर्ट में था, चाइना पाकिस्तान की रिलेशनशिप बहुत गहरी है और सऊदी अरेबिया जो है भारत का मित्र है, लेकिन वो कभी भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। अभी बहुत से लोगों ने इसको एक अच्छी एग्रीमेंट भी बताया कि स्टेबिलिटी लाएगा इस रीजन के अंदर, और तो वो टाइम बताएगा कि स्टेबिलिटी लाएगा या नहीं लाएगा। लेकिन एक इस्लामिक नाटो बनना, एक सुन्नी नाटो बनना, एक पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर कंट्री है उसका न्यूक्लियर अम्ब्रेला को मुस्लिम वर्ल्ड में और इस प्रकार से जो है करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, वी शुड वॉच दीज थिंग्स वेरी क्लोजली, वी शुड स्टडी दिस कि हाउ पाकिस्तान कैसे एमर्ज कर रहा है इस रीजन के अंदर। और ये पिछले 1 साल में ऑप सिंदूर के बाद तो कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए कि हमने हल्के में छोड़ दिया पाकिस्तान को, क्योंकि उसके बाद ही ये उभरा है। बट नाउ दैट बस हैज सेल्ड। तो अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मॉनिटर करें इसको पूरा का पूरा। दिस एग्रीमेंट हैज़ कम एज अ सरप्राइज एंड इसमें पाकिस्तान के लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें पाकिस्तान को है। सऊदी अरेबिया की मनी टर्की की जो है टेक्नोलॉजी उसको मिल जाएगी, और वो उस टेक्नोलॉजी, एक तरफ चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, एक तरफ टर्की की टेक्नोलॉजी प्लस अमेरिकन टेक्नोलॉजी, तो इसमें विन विन सिचुएशन अगर किसी की है तो पाकिस्तान की। सो दिस इज़ हाउ पाकिस्तान इज़ यूजिंग इट्स न्यूक्लियर कार्ड, दिस न्यूक्लियर कार्ड being the only Muslim country with a nuclear bomb.